हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 2025 के अंदर अलग अलग तरीके की फिल्में आ रही हैं और 2025 के अंदर ऐसी कई फिल्में आई जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म भी कहा जा रहा है, जैसे कि बंगाल फाइल्स, उदयपुर फाइल्स। कुछ ऐसी फिल्में भी आई जो हमारे धर्म के बारे में बात करती है, जैसे कि मिराई, जो मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसको भी प्रोपेगेंडा मूवी बोलने की कोशिश करी गई और ये कहने की कोशिश करी गई कि भाई क्या आप यहाँ पे कम्युनल फीलिंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हो। इन सब चीज़ों के बीच में एक और फिल्म आई है जिसका नाम है लोका। लोका चैप्टर 1 रिलीज करी गई। इनिशियली किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग इसके बारे में बात करते जा रहे हैं और रिव्यू चार्ट्स के अंदर ये मूवी जो है ऊपर 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 सुपर से भी ऊपर जाती जा रही है। अब चक्कर ये है कि जिस फिल्म के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और जिस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ज़्यादा हलचल हुई नहीं, आखिरकार वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ कैसे रही है। आखिरकार बॉलीवुड के अंदर और तेलुगु फिल्म के अंदर ऐसा कौन सा डिफरेंस है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से अब ये साबित होने लगा है साउथ की फिल्में जो हैं वो बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये सीक्रेट रेसिपी क्या है? काफ़ी लोगों ने जिन्होंने लोका देखी उनका पहला रिएक्शन आया होगा कि यार ये तो ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी है, उसी तरीके से बनाई गई है। पर आपको मैं बता दूं कि ये दोनों फिल्में दिखने में भले एक जैसी हो, पर इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस वीडियो के अंदर आपको उसी ज़मीन आसमान के फ़र्क के बारे में बताऊंगा। बॉलीवुड किस तरीके से पिछड़ता जा रहा है तेलुगु सिनेमा के आगे, उसके बारे में बताऊंगा। और ब्रह्मास्त्र नाम की वो मूवी जिसमें आलिया भट्ट सिर्फ शिवा 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 चिल्लाती रह गई, उसके पूरी तरीके से धागे खोलेंगे और आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मास्त्र जैसे बजट के कंपैरिजन में लोका चैप्टर 1 जैसी फिल्में क्यों बेहतरीन है और क्यों बॉलीवुड इस समय एक ऐसी दुर्गति वाले फेज में जा चुका है जहां पे सौरभ भास्कर का वाइब्रेटर भी जाने की उम्मीद अब छोड़ चुका है। इस वीडियो को मैं आगे बढ़े इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी वीडियोस देखें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि भाई अगर लाइक करने के बाद वीडियो पर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप करके वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मास्त्र को बनने में लग गए थे 5 साल और 300 दिन से ज़्यादा जो है वो कैमरे एक्टिव रहे थे इस पूरी फिल्म को शूट करने में। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पे कोविड आ गया था इसलिए इतना ज़्यादा समय लग गया था, बट अगर आप लोका के बारे में बात करें तो लोका ने सबसे पहले तो यहीं पे बॉलीवुड को ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने टोटल इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और इन 3 महीनों के अंदर सिर्फ 94 दिन 94 डेज ऐसे थे जहाँ पे एक्चुअली में कैमरा ऑन थे और काम किया जा रहा था। अब चक्कर ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ब्रह्मास्त्र 2 जब तक वो रिलीज़ होगी 5, 10, 15 साल, तब तक मेरे ख्याल में आलिया भट्ट का बच्चा शायद उसके अंदर एक कैमियो प्ले करने के लिए आ जाएगा। उस समय तक मेरे ख्याल में लोका का चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी आ रहे हैं उस यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे और ब्रह्मास्त्र जैसे कि मैंने कहा इस उम्मीद में काम करता रह जाएगा 5 सालों तक और 300 दिनों से ज़्यादा कैमरा ऑन रखने तक कि आलिया भट्ट के बच्चे को आने देते हैं, वहाँ पे वो कैमियो करेगा, तभी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जो है वो बनाया जाएगा। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं धागा खुलाई ब्रह्मास्त्र की करते हुए कि ब्रह्मास्त्र को बनाने में खर्च किए गए 400 करोड़ रुपए और उसका इवेंचुअल जो ओवरऑल अर्निंग हुई वो हुई 431 करोड़ रुपए की, यानी कि सिर्फ 31 करोड़ रुपए उसने अपनी लागत से ज़्यादा कमाए थे। किसी भी हालत में आप उसको एक हिट फिल्म का दर्जा नहीं दे सकते। डिटेल आगे और दूंगा कि हिट क्यों नहीं कह सकते उसको और मेरा प्रॉब्लम ब्रह्मास्त्र के साथ क्या था। पर अगर आप लोका जैसी मूवी की बात करो 30 से 40 करोड़ में बना दिया जाता है, इनको फिनिश कर दिया जाता है। उसके रीजनिंग भी है कि क्यों इतने कम बजट में ये फिल्में बन जाती हैं, जो मेरे अगले पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पे साउथ के स्पेसिफिकली तेलुगु सिनेमा के जो लोग हैं उनको पता होता है कि हमें क्या बनाना है, कितने बजट में बनाना है, इसको ओवर बजट नहीं करना है और किन फालतू चीज़ों को ज़बरदस्ती लोगों के सामने उनको ऐसे खीर के अंदर ज़्यादा शक्कर नहीं देनी है, इतनी ज़्यादा शक्कर ना दे दें कि मधुमेह हो जाए, यानी कि किसी को शुगर हो जाए और वो कहे कि यार क्या ही बना दिया। एक फिल्म में रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, एक फिल्म के अंदर एक एक्सपीरियंस होता है जो यूज़र को फील होना चाहिए। अगर वो फील नहीं करवा पाते हो आप तो 400 करोड़ रुपए लगा लो या फिर 4000 करोड़ रुपए लगा लो, किसी भी चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र 0, लोका चैप्टर 1 फिर से 1 मोर टाइम पॉइंट स्कोर। ब्रह्मास्त्र के बारे में जब बात करते हैं तो उसके गानों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया संगीत था। अब चक्कर ये है बॉलीवुड के साथ कि स्टोरी लाइन चाहे कुछ भी चल रहा हो, मूवी के अंदर कोई भी सीन चल रहा हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, अचानक से एक गाना आता है और वहाँ पे पेड़ों के आगे तो नहीं बट लोग आजकल गाना हर समय गाते रहते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल धड़के मेरा दिल धड़के, छम्मा छम्मा, या फिर मुन्नी बदनाम हुई, या फिर ऊपर
छत पे चमेली पौवा लेके आई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बॉलीवुड के द्वारा खेल दिया जाता है। कोई रेलेवेंस नहीं होता स्टोरी से, कोई कनेक्शन नहीं होता गानों का और म्यूज़िक का जो उस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको एक अगेन रिलेटेबिलिटी फैक्टर से कनेक्ट करे। साउथ के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? साउथ के अंदर गाने होते हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक ऐसा होता है कि वो स्टोरी को वीव कर रहा होता है, जहाँ पे आप स्टोरी में इमर्स्ड रहते हो। लोका के साथ-साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहता हूँ जेलर मूवी का। अगर आपने रजनीकांत की जो पहला वाला पार्ट था वो देखी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूवी, जाके ज़रूर देखना। और सबसे ज़्यादा उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो स्टोरी में आपको बाँध के रखता है हर इम्पोर्टेंट सीन पे। और ऐसा नहीं है कि मूवी के स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा जो एक बैकग्राउंड ट्रैक है उनका वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। धीरे-धीरे पार्ट्स में उसको इवॉल्व करके आपके सामने स्टोरी में सिचुएशन बेस्ड धीरे-धीरे बिल्डअप करके उसको इवेंचुअली लार्जर देन लाइफ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और वो म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा है उस फ़िल्म का कि वो आपको उस फ़िल्म को देखने के लिए, बार-बार देखने के लिए मजबूर कर देता है। मैंने मेरे ख्याल में 1 साल पहले वो मूवी देखी थी और पिछले 1 साल में कम से कम 15 बार तो वो मूवी देख चुका हूँ मैं। हर महीने में बेसिकली एक बार ही मेरा एक राउंड लग ही जाता है थलाइवा रजनीकांत की उस मूवी के दरवाजे की तरफ। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के अंदर और तेलुगु फ़िल्म्स के अंदर एक बहुत बड़ा द मॉड्यूल इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। बॉलीवुड वालों का क्या आइडिया रहता है? बॉलीवुड वालों का रहता है कि पहले ही दिन साला जितना पैसा लगाया है उतना रिकवर कर लें, प्रमोशन कर दो, सब कुछ कर दो और जितना खर्चा किया है पहले ही दिन सारी की सारी वसूली हो जाना चाहिए और उसके बाद जो है जितना पैसा आएगा वो उसके बाद हमारा प्रॉफिट है। तेलुगु वाले और साउथ वाले क्या सोचते हैं? लंबा खींचो, धीरे-धीरे करो, टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करो और धीरे-धीरे पैसा कमाओ ताकि आप लंबा पैसा कमा सको, लंबे समय तक फ़िल्म को पर्दे पे बरकरार रखा जा सके। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ यहाँ पे और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जानता हूँ, लेकिन आपको एक थोड़ी स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं। रावण करके एक फ़िल्म आई थी शाहरुख खान की जिसके अंदर वो बैटरी खाता था। मतलब उस ज़माने में भी एक रोबोट दिखाया जा रहा था जो हिंदुस्तान के अंदर बैटरी खा के अपने आप को चार्ज करता था। उस फ़िल्म के बारे में ये कहा गया था कि उस फ़िल्म में 125 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। तो जब हमने वो मूवी देखी उस टाइम पे, मैंने, मेरे दोस्तों वगैरह ने थिएटर में वो फ़िल्म देखी और जब हम बाहर निकले तो मैंने मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई ये 125 करोड़ रुपए खर्चे कहाँ हुए, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे पता है कहाँ पे खर्च हुए। तो उन्होंने कहा कहाँ पे खर्च हुए? मैंने कहा देख फ़िल्म तो बन गई थी 25 करोड़ रुपए में, सब कुछ सेट हो गया था, शूटिंग वूटिंग एडिटिंग ये वो एल सब कुछ हो गया था। लेकिन जब उसका इवेंचुअली सेल्फ प्रीमियर किया गया शाहरुख खान के द्वारा तो शाहरुख खान के मुँह से भी ये निकला कि क्या बना दिया। और क्या बना दिया, ऐसा वाहियात प्रोडक्ट बना दिया, उसको हिट करने के लिए 100 करोड़ रुपए ऊपर से जो है वो खर्च किए गए ताकि बच्चों तक वो मैसेज पहुंचाया जाए कि बच्चे मजबूर कर दें अपने माँ बाप को थिएटर में जाने के लिए कि मम्मा मेरे को रावण देखना है, मेरे को रावण देखना है। ये बॉलीवुड का स्टाइल है जहाँ पे कचरे से कचरी चीज़ बनाओ, पीआर के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दो और उसके बाद उम्मीद करो कि पहले ही दिन सारे के सारे पैसे को रिकवर कर लिया जाए। अब गुरु, जनता अब उतनी बेवकूफ़ भी नहीं रही है। जनता समझ चुकी है कि बॉलीवुड किस तरीके का खेला खेलता है और जनता समझ चुकी है कि कहाँ पे उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी जा रही है। फिल्मों की जब बजटिंग करी जाती है तो स्टोरी में क्या दिखाया जाना चाहिए, कहाँ दिखाना जाना चाहिए, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ब्रह्मास्त्र की अगर मैं फिर से दोबारा से बात करूँ, आपको ये बताया गया है कि फिल्म जो है हिंदुस्तान बेस्ड है, कहानी इंडियन है, लोग इंडियन है, झगड़ा जहाँ हो रहा है, जादू मंत्र जहाँ हो रहा है, सब कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, पर अचानक से लोकेशन पहुंच जाती है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, किसी दूसरी कंट्री के एग्जॉटिक लोकेशंस दिखा के आपको ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर ही ये कहानी चल रही है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत डिफरेंट है टू व्हाट द तेलुगु पीपल डू। वो आपके बगल वाले मोहल्ले के अंदर बैठ के एक सीन क्रिएट कर देंगे, सीन रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोहल्ले का है वो। लेकिन चूंकि अब आपको मोहल्ले का है, एक दिन आप उस गली से गुजरते हो और आपको पता चल जाता है कि यार ये शूट तो यहीं पे हुआ था। यानी कि ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि स्टोरी कहाँ की है, उसका रिलेटेबिलिटी फैक्टर किस लोकेशन से है, वो अगर हिंदुस्तान की कहानी है तो हिंदुस्तान में ही कैसे टिकी हुई है, ये आपके समझ में आ जाएगा। और यही वो कारण है 400 करोड़ रुपए लगाने का और 40 करोड़ रुपए लगाने का। एक चीज़ जो मुझे साउथ इंडियन फिल्म की और तेलुगु फिल्म की और अच्छी लगती है वो है कि स्टार बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी तरीके का हो, उसको वो इंपॉर्टेंस दी जाती है जो वो डिज़र्व करता है। ब्रह्मास्त्र के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, रणवीर और आलिया और अमिताभ बच्चन के अलावा, लेकिन टीवी एक्टर्स थे बड़े बड़े, क्या कहते हैं, थिएटर्स के लोग थे बड़े बड़े, पर उनको उतना महत्व नहीं दिया गया। साउथ में लेकिन ये चीज़ नहीं करी जाती है। साउथ में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और अगर कोई इंसान आउटशाइन कर देता है किसी को तो उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। कूली, अभी रजनीकांत की एक और मूवी आई थी जिसके अंदर मोनिका बेलुची, जो पूजा हेगड़े का गाना था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके अंदर पूजा हेगड़े से ज़्यादा जो फेमस हुए थे वो थे सोबिन शाहिर। सोबिन शाहिर जब पहली बार उनको सेट पे लाया गया था डायरेक्टर के द्वारा तो रजनीकांत ने ये कहा था कि ये कौन है, ही डिड नॉट नो हिम, ही डिड नॉट नो मच अबाउट हिम। तो उन्होंने कहा कौन है ये, मैं इसको नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से सोबिन शाहिर फिर हिट हुए उस गाने
के साथ और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, रजनीकांत ने अपने मुंह से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आई वॉज ashamed, आई वॉज embarrassed कि हाउ कम आई डिड नॉट नो दिस गाय हु इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। यहाँ पे रजनीकांत जो कि इतना बड़ा एक्टर है, उसने एक्नॉलेज किया कि एक इंसान जिसको वो जानते नहीं थे, उनको वो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। कूली का जब ट्रेलर रिलीज हुआ, ये मैंने मोनिका बेलुची जब गाना रिलीज हुआ, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट रजनीकांत। हर कोई बात कर रहा था सोबिन के बारे में ही, और हर कोई बात कर रहा था हर बड़े फंक्शन के अंदर, हर बड़े इवेंट के अंदर उनको ही ज़्यादा लोग पूछ रहे थे और बार बार ही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार मोनिका बेलुची पे डांस करके तो दिखा दो। ये डिफरेंस है प्रोफेशनलिज्म का, जो कि ऑटोमेटिकली जब आप फिल्म क्रिएट करते हो उसके अंदर भी दिखाई दे देता है। बॉलीवुड के अंदर हर कोई जो एक्टर्स होते हैं इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कि आधा बजट तो फिल्म का वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एक नया सिस्टम शुरू किया गया। नया सिस्टम क्या शुरू किया गया, वो ये ब्रह्मास्त्र में ऐसा कहा गया कि आलिया भट्ट को जो पैसा मिला था वो वापस उन्होंने फिल्म पे लगा दिया, विच वी डू नॉट नो। और ये कहा गया कि रणबीर कपूर ने एक भी रुपया उस फिल्म के लिए नहीं लिया था, विच वी डू नॉट नो। हालांकि ये ज़रूर है कि पहले से फिल्म में इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि मैं 5 करोड़ लूँगा, 10 करोड़ लूँगा, जो भी लूँगा, और उसके बाद इनका मूवी के अंदर शेयर होता है। ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मूवी पैसा कमाएगी कि नहीं, जितना भी कमाएगी हम उसमें से शेयर लेंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। ये बॉलीवुड के द्वारा किया जाता है, ब्रह्मास्त्र के एक्ट्रेस के द्वारा भी किया गया। लोका के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लोका जब एक्चुअली में रिलीज हो गई, जब उसने पैसा कमाना शुरू किया, तो इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने उसके बाद डिक्लेयर किया कि हम इसके रेवेन्यू में से शेयर देंगे जो कलाकार हैं इस फिल्म के, उनको। कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, पर फिर भी उसके बाद भी ये चीज़ जो है लोका के निर्माताओं के द्वारा करी गई, जो अगेन वन मोर टाइम दिखाता है द डिफरेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म बिटवीन तेलुगु सिनेमा एंड बॉलीवुड। आखिर रीज़न क्या है कि तेलुगु फिल्में और साउथ की फिल्में ज़्यादा चलती हैं और बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चलती। अब लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि रटी रटाई कहानियाँ होती हैं, सेम ओल्ड स्टोरी होती है। वही साउथ की मूवीज़ को डब करके इधर रिलीज़ कर देते हैं, कंटेंट पुराना होता है, अनरियलिस्टिक होता है, कोई भी रिलेटिविटी फैक्टर नहीं होता है। अगर आप फिल्म को देखने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप उस फिल्म से अपने आप को कनेक्टेड फील करो। लेकिन साउथ की कई फिल्में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी फिल्में, पर कई फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे उनको देखने के बाद या तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं या फिर आप प्राउड फील करते हो, आपको अपनी लाइफ से वो फिल्म, वो स्टोरी कनेक्टेड लगती है। और वो जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है ये रिजल्ट करता है इवेंचुअली अर्निंग्स के अंदर, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल अर्निंग्स की बात करें। जो हमारा फॉरेन डायस्फेरा है व्हेन इट कम्स टू पीपल हु डू नॉट टॉक हिंदी, और मेजरली जो साउथ के लोग हैं हमारे, साउथ ऑफ इंडिया के, या फिर जो वो लोग जो बॉलीवुड को प्रेफर करते हैं, यही वो रीज़न है कि बॉलीवुड की फिल्मों से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उसको नहीं देखते। लेकिन साउथ की फिल्मों से वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज द कल्चरल आस्पेक्ट, द मीनिंगफुल स्टोरीज एंड द प्रेजेंटेशन। और मेरे ख्याल में म्यूज़िक और डायरेक्शन और एडिटिंग में तो साउथ के मुकाबले में बॉलीवुड उनके चड्डी के नाड़े के बराबर भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बॉलीवुड को इस समय ज़रूरत है नए आइडियाज़ की। बॉलीवुड को इस समय ज़रूरत है अच्छा काम करने की, अच्छे राइटर्स की, अच्छे डायरेक्टर्स की। लेकिन बॉलीवुड कर क्या रहा है, उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हम तो अच्छा कर नहीं पा रहे, एक काम करते हैं साउथ की तरफ चल लेते हैं। तो सोनू सूद जैसे फुद्दू जो है, जो यहाँ पे सलमान के साथ थोड़ा काम करके ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं और थूक जिहाद करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो साउथ में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, करण जौहर इंक्लूडिंग, वो वहाँ के डायरेक्टर्स को यहाँ लाके अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश करते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि साउथ के डायरेक्टर्स जब इन लोगों के द्वारा हायर किए जाते हैं तो उनका वो प्रोडक्ट वैसा नहीं आता जिस तरीके का ये उस तरफ बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड के जो निर्माता और प्रोड्यूसर्स हो, जो भी फाइनेंशियर्स वगैरह हैं, उनका थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हाउ अ स्टोरी शुड बी प्रेजेंटेड वो उनके साथ क्लिक करता ही नहीं है। वो एक रटे रटाए फेज के अंदर टिके हुए हैं, उसी मेथड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी तक अनसक्सेसफुल साबित हो रहा है। दूसरा, बॉलीवुड के बारे में हम पिछले 4 साल में बहुत बातें कर चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शारीरिक शोषण किए जाते हैं, लोगों को मौके नहीं दिए जाते, नेपोटिज्म कितना ज़्यादा हाई है, और इसी वजह से लोग बॉयकॉट बॉलीवुड जो है उस पर आमादा है। कई लोगों को ये लगता है कि, और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड लोग बोलते हैं उतना उसको फॉलो नहीं करते, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्निंग्स पर इफेक्ट पड़ा है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी गई और हम लोगों के द्वारा बॉयकॉट बॉलीवुड की स्थापना करी गई, उसके बाद से बॉलीवुड की फिल्म में लोगों का मन सा उठ गया है और लोगों ने उन मूवीज़ को देखना बंद कर दिया है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल लाइक, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, साउथ की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। क्या आप उनमें से एक हो? ये भी एक बार कमेंट करके बताना। दिक्कत ये भी है थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर कि थोड़ी ऑफ टॉपिक जब फिल्में आती है तो हम उनको देखते नहीं हैं।
और हर वो मूवी जो आपको अपने देश से कनेक्टेड फील कराए उसको हम प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बंगाल फाइल्स, जिसके बारे में मैंने बात करी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेक जरूर करना। कल ही मैंने वो वीडियो रिलीज किया है। मेराई जैसी फिल्म जो श्री राम के ऊपर बनी हुई है, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला था, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी जरूर देखना। ये वो फिल्में हैं जो आपको देखनी चाहिए। ये वो फिल्में हैं जो आपको आपके संस्कृति से कनेक्ट करवाएगी। और ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन भी ऐसी देगी जो आपके दिमाग में अंदर जाके आपको आपका ज्ञानवर्धन कर सकती है। क्या आप सिर्फ हंस के आना चाहते हैं, रो के आना चाहते हैं, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक स्टोरी के द्वारा लाया जाए? लोका चैप्टर 1 ब्रह्मास्त्र से एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है। ब्रह्मास्त्र के अंदर ज़बरदस्ती के ऐसे सीन, सीजीआई इफेक्ट्स आपको दिखाए गए जो कि अनरियलिस्टिक थे, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रहे थे। और फिल्म को मेरे ख्याल में 431 करोड़ रुपए उसने कमा लिया, बट इट वाज अ सुपर पैथेटिक मूवी। लोका उसके कंपैरिजन में एक बहुत अच्छी फिल्म है। क्या आपने लोका अभी तक देखी है? नहीं तो ज़रूर देखना, और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना। और क्या आपने ब्रह्मास्त्र देखी थी, उसका इंप्रेशन आपके ऊपर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल का मेंबर बने। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, वी आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट। मैसेज करें, भाई आपका उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।